जय हिंद दोस्तों। आज हम पार्ट 3 है मतलब गणित का क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे अवयव के बारे में, जो इंग्लिश में हम कहते हैं मैट्रिक्स। मतलब हम अवयव में आज क्या क्या पढ़ेंगे इसकी थोड़ा हम रूपरेखा देख लेते हैं। रूपरेखा क्या है हमारी इस अध्याय में अवयव की। पहले हम परिभाषा जानेंगे, फिर उसके बाद अवयव का निरूपण पढ़ेंगे, फिर तीसरा हमारा आ जाएगा अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार का होता है, फिर अवयवों पर संक्रियाएं, मतलब अवयव पर कैसे संक्रियाएं किया जा सकता है। फिर हमारा छठा है सममित तथा विषम सममित अवयव, मतलब सममित और विषम सममित अवयव भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा सातवां अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण। फिर लास्ट है हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव। ये हम इस अध्याय में अवयव के पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अवयव के परिभाषा डिफिनेशन लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है अवयव की? यम एन संख्याओं, मतलब यम एन कोई संख्या होगी 1 2 3 4 ऐसे, जो वास्तविक अथवा काल्पनिक होगी, मतलब वास्तविक और काल्पनिक होगी, को हम यम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी, मतलब जो आयतकार इस तरह आयत के अंदर रहेगा हमारा, जो इसके अंदर सारणी प्राप्त होती है उसे हम एन क्रॉस एम अवयव कहते हैं। जैसे मतलब इसमें देखेंगे कोई 1 2 3, फिर यहाँ 4 6 5, मतलब ये जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं रियल नंबर, तो इसमें जो हमारे मतलब प्राप्त हुई, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, उसे हम एन क्रॉस एम अवयव मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एन, ये हमारा इस तरह से। हमारी दूसरी क्या है, ये भी दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि हमें एक परिभाषा याद तो रहती नहीं। परिभाषा कोई अपने आप से भी पढ़ो रहे होगा अच्छे से ना, तो अच्छे से लिख सकते हो। किसी ने पूछ लिया अवयव किसे कहते हैं, तो आप लोगों को परिभाषा तो पता ही रहेगी तो बता देंगे, नहीं पता रहेगी तो फिर नहीं बता पाएंगे। तो दूसरी परिभाषा क्या है, यम एन संख्याओं का ऐसा समुच्चय, मतलब एक समुच्चय होगा जो यम पंक्तियां, मतलब यहाँ देखेंगे ये यम पंक्तियां हो जाएंगी, और यह स्तंभों वाली, मतलब ये स्तंभ है, यहाँ स्तंभों वाली, जो आयताकार मतलब सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है। मतलब यहाँ एक आयत के अंदर इस सारणी के रूप में क्या है, व्यवस्थित है। यम गुणा एन अवयव कहते हैं, मतलब यम क्रॉस एन का अवयव कहते हैं। आप लोगों ने तो डेफिनेशन यही बना सकते हैं, यम संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो यम पंक्तियों और एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, यम क्रॉस एन का अवयव कहते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा आगे देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को, इस किताब तो आप लोग ले लेते हैं पर उससे पढ़ते नहीं है, तो हम शुरुआत से बता रहे हैं। अब सिर्फ आप मेरा लेक्चर ही सुन लेना, थोड़ा बहुत किताब ही है, या आप किताब से खुद पढ़ सकते हैं। अवयव आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का एक समुच्चय मात्र है, इसलिए अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। मतलब जो अवयव होगा उसका कोई संख्यात्मक, मतलब संख्या का मान नहीं आता है, वो अवयव में ही आएगा उत्तर। फिर इसके बाद हमारा क्या है, अवयव के अव्यय, मतलब एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट पहला है हमारा, देखेंगे कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है, मतलब कोई अवयव होगा और वो किसी न किसी संख्या से मिलकर बना होगा।
निर्मित, मतलब जैसे घर बनाते हैं तो थोड़ा एक चीज से बनाएंगे, वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना रहता है। उन संख्याओं को उस अवयव के अव्यय अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। या दूसरा समझते हैं, दूसरी भी डेफिनेशन दिया गया है, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब अवयव जो है संख्या होगा या फलन होगा, उसका एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अव्यय अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। फिर हम अवयव कैसे लिखा जाएगा, तो हम उसे एक कोष्टक के अंदर लिखेंगे। यहाँ दिया है अवयव के अवयव को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, मतलब इसी तरह का कोष्टक हम बनाएंगे अवयव के लिए। यहाँ देखेंगे जैसे ये बनाया गया है कोष्टक। अब लोग ऐसे नहीं बना देना कोष्टक, मतलब ये कोष्टक ऐसे रहेगा, समझे, जैसे इसमें दिख रहा है भाई। नहीं तो आप लोग जाएंगे, समझ लो आप लोगों तो पढ़ रहे हैं, पता ही होगा ये बना है कोष्टक। ये हमारा एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ उदाहरण क्या है, ए बराबर है, ये क्या है हमारी, ये स्तंभ है, ये स्तंभ हो जाएंगे, और ये हमारी क्या है, पंक्तियां हैं। ए आई 3 - 5 1 और 0 देगा। एक 3x2 अवयव है, मतलब 3 पंक्तियां हो जाएंगी, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, मतलब 3x2 अवयव है जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। ए आई इस तरह दे दिया है उदाहरण के लिए, समझ गए होंगे। पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं, अब लोग तो इतना पहचान ही गएंगे। इसे पंक्ति कहते हैं और इसे स्तंभ कहते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। हम अब पढ़ेंगे अवयव का क्रम अथवा कोटि, मतलब अवयव का क्रम कैसा होता है और कोटि क्या है, जो भी मैं पहले बताया। यदि किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, मतलब किसी अवयव होगा उसमें m पंक्ति होगा और n स्तंभ होगा, तो उसे हम m क्रॉस n क्रम का अथवा m क्रॉस n कोटि का अवयव कहते हैं। मतलब अवयव का क्रम अथवा कोटि, मतलब क्रम कहेंगे या कोटि कहेंगे, दोनों से एक कहेंगे। जैसे हमारा दिया गया है उदाहरण के लिए, पहला है ए बी सी, ये क्या हो जाएंगी, स्तंभ, और डी ई आई ए भी स्तंभ। इस तरह स्तंभ होता है, इस तरह पंक्ति होता है। और दूसरा दिया गया है एक 0 - 2, मतलब ये किस क्रम का कोटि है, तो क्रम सा 3x2 का, पहला मतलब 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, और दूसरा क्या है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। क्योंकि और हम एक चीज और देख लेते हैं, मेरा बुक में है, आप लोग भी बुक लिए होंगे अग्रवाल प्रकाशन की, तो उसमें भी दिया रहता है एक्स्ट्रा शॉर्ट, तो आप लोग इसे भी ध्यान से पढ़ लिया करें, क्योंकि इसमें जितना ये अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी का थोड़ा निचोड़ कर बढ़िया से यहाँ समझाया जाता है। पहला क्या है, अवयव का क्रम लिखते समय पहले सदैव पंक्तियों की संख्या, मतलब हमें सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखना होगा, फिर उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी अवयव का क्रम m क्रॉस n है, तो उस अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा, m, तथा स्तंभों की संख्या बराबर n होगा। मतलब कोई अवयव है, उसका क्रम m क्रॉस n का है, तो उसे हम पहले पंक्तियों की संख्या फिर तथा स्तंभों की संख्या लिखेंगे। और हमारा तीसरा पॉइंट है, अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। ये भी थर्ड में क्या होगा, आगे पढ़ेंगे, उसमें तो बराबर होता है दोनों का क्रम। अवयव में क्या होगा, इसमें क्रम बराबर होगा या नहीं होगा तब भी चलेगा। यदि किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, तो अवयव में अवयव की संख्या बराबर क्या होगा,
पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। जब हम गुणा करेंगे पंक्ति और स्तंभ को तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद स्तंभों की संख्या। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। हम लोगों ने परिभाषा तो पढ़ लिया, उसमें सीखा परिभाषा, डिफिनेशन, अव्यू की, और उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। इतना तो हमने पहचान लिया। अब आ जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट, अव्यू का निरूपण, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं। अव्यू को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, मतलब अव्यू जो होंगे उनको प्राय वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे ABC डॉट डॉट करके जेड तक आप लिख सकते हैं जितना है से, तथा इनके संगत छोटे अक्षरों के साथ भी अनुलग्न लगाकर अव्यू के अव्यव को निरूपित किया जाता है। मतलब जो इनके छोटे अव्यय होंगे उसको हम द्वि अंगुल लगाकर अव्यव के अव्यव को निरूपित करते, जैसे A1 ऐसे हम देख सकते हैं, A21 ऐसे द्वि अंगुल लगा दिए हैं यहाँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है, जबकि द्वि अनुलग्न का बायां अंक सदैव उस पंक्ति की संख्या को एवं दायां अंक सदैव उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें अव्यय है। मतलब ये जो हमारा ये क्या है, बायां अंक, ये क्या प्रदर्शित करेगा, पंक्ति, और ये क्या है हमारा दायां, ये क्या है, स्तंभ। इतना समझ गए होंगे। इसके बाद उदाहरण में देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण क्या है, A बराबर ये दिया गया है, क्या हमारा एक अव्यय दिया गया है जिसमें ये अव्यय रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद बोला दिया गया क्वेश्चन में 2x3 क्रम का अव्यय है, मतलब दो पंक्तियां हैं, इस तरह पंक्ति हो जाएगा, और 3 क्या है हमारे स्तंभ। हम लोग पहले पंक्ति गिनेंगे फिर उसके बाद स्तंभ, जिसमें 2 अंक लगाकर यहाँ लिखा गया है A11 2, फिर पहली पंक्ति जैसा कि यहाँ दिया गया है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ एक, फिर इसी तरह पहली पंक्ति ये है मैंने से, और तीसरा स्तंभ का दे दिया है उसी का सेम। ओके, फिर इसी में दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, मतलब दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ का ये दूसरा। ओके, फिर इसके बाद ये दे दिया है सेकेंड, ये थोड़ा 3 पंक्तियां हैं, इसमें 3 स्तंभ है, मतलब 3x3 का कोटि का व्यू, मतलब क्रम कह सकते हैं या कोटि कह सकते हैं, हमने पढ़ा है। फिर इसके बाद ये इसका व्यापक रूप दिया गया है। और हमें एक्स्ट्रा में एक चीज नोटिस करना चाहिए, हमेशा एक्स्ट्रा शॉर्ट देता है, एक्स्ट्रा शॉर्ट में हमें पढ़ लेना चाहिए। इसमें थोड़ा अलग भी दिया रहता है, जैसे किसी अव्यय में आई पंक्ति तथा जेवे स्तंभ के अव्यय को उस अव्यय का आई मतलब कामा जे वहाँ अव्यय कहते हैं। जिसे यहाँ दिया गया है उदाहरण में, ये A बराबर IJ 3x3 अथवा A बराबर IJ, मतलब इसमें I क्या हो जाएगा पंक्ति और J क्या हो जाएगा स्तंभ। इतना समझाने के लिए यहाँ दिया गया है शॉर्ट में एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा इसी एक्स्ट्रा शॉर्ट में दिया गया है, यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, अव्यय जो होगा A आई पंक्ति और J में स्तंभ होगा, में बायां अनुलग्न सदैव उस पंक्ति की संख्या को तथा दायां अनुलग्न सदैव उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है, जिसमें A बराबर I और J दिया है। हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, इसी में समझ लेते हैं, कॉपी नहीं करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, अव्यय दिया गया है हमारा A बराबर IJ के लिए, मतलब एक ये क्या है अव्यय, I के मान
1 है और j का मान 3। समझिए, ज्ञात कीजिए जहां a बराबर i j बराबर, मतलब क्वेश्चन है 4j - 1 बटे में 3। मतलब इसका एक गलत तरीका भी दिया गया है और सही तरीका भी दिया गया है। तो गलत तरीका क्या है, a बराबर i3, मतलब यहाँ ये दिखाने के लिए दिया गया है, पहला ये जो j होता है ये स्तंभ होता है, i क्या होता है हमारा पंक्ति। तो यहाँ पहला क्या दिया गया है, पंक्ति होता है, फिर उसके बाद स्तंभ आता है। तो यहाँ स्तंभ यहाँ पहले दिया गया है और पंक्ति बाद में। यहाँ ये क्या गलत, 4 × 1, मतलब पहला पंक्ति वाला लिख दिया गया है। यहाँ जे के स्थान पर 3 रहना चाहिए, तो यहाँ 1 कर दिया गया बस। और यहाँ ये सही तरीका भी दिया गया है, यहाँ लिखेंगे थोड़ा, जब कोई क्वेश्चन हल करेंगे ना हम लोग, तो उसमें थोड़ा विस्तार से लिख लेंगे, i बराबर 1 और j बराबर 3। मतलब ये हमें, ये तो क्वेश्चन में इस तरह दे दिएगा, जल्दी जल्दी में गलती भी हो सकती है, इंसान से तो गलती होती है, तो इस तरह हम अलग कर लेंगे बढ़िया से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आप लोग तो हल ही कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर इसके बाद हम तीसरा हमारा टॉपिक आ जाएगा अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मतलब अवयव कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमारा पहला है अवयव क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से कम होती है। मतलब जो होगा क्षैतिज अवयव, उसमें पंक्तियों की संख्या कम होंगी और स्तंभों की संख्या अधिक होंगी। तो ये उदाहरण भी दिया गया है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और हमारे 3 स्तंभ हैं, जिसे हम 2 × 3 क्रम का क्षैतिज अवयव कहेंगे। डिफिनेशन तो कोई पूछेगा तो क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। फिर हमारा दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ऐसा अवयव जिसमें, इसका उल्टा ही होगा इसमें ऊर्ध्वाधर में, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो जाएगी। मतलब जो होगी स्तंभ कम हो जाएंगे, पंक्ति ज्यादा हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। तो जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, a बराबर, ये क्या हमारा अवयव दे दिया गया है, ये हमारे 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्ति हो गए और 2 स्तंभ हो गए। 3 × 2 क्रम का ऊर्ध्वाधर अवयव है, इतना समझिए। और हमारा तीसरा क्या है अवयव के प्रकार में, वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। इसमें उदाहरण नहीं दिया गया है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे एक अवयव होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, बस उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, इतना। और हम वर्ग अवयव में एक पॉइंट दिया गया है बिंदु करके, n × n क्रम का अवयव एक वर्ग अवयव होगा जिसमें n क्रम का वर्ग अवयव अथवा कुछ करके दिया गया है। दूसरा देखिए, n पंक्तियों वाला वर्ग अवयव कहते हैं। व्यापक रूप में इस a बराबर ij n × n एक कोटि का वर्ग अवयव है। मतलब जो ij होगा n × n, मतलब दोनों तो बराबर ही होंगे, कोटि का वर्ग अवयव होगा। इसमें n × n क्रम का अवयव एक वर्ग अवयव होगा जिसे n क्रम का वर्ग अवयव कहते हैं। ये डिफिनेशन में दिया है,
ये क्या हमारा उदाहरण समझाने के लिए दिया है। फिर दूसरा पॉइंट है वर्ग अवयवी में मुख्य विकर्ण। क्या होता है वर्ग अवयवी जो होगा, मतलब ये एक वर्ग अवयवी के वह अवयव जिनके लिए i बराबर होगा j के लिए, समझ गए। अर्थात ये जो दिया गया